सभी अच्छे होंगे। इससे पहले जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे दिवाली से पहले, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन खत्म कर लिया था, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया था और छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म किए थे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी चैप्टर्स में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स आएंगे उस सब चैप्टरों में स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स हमारे इस टॉपिक पे जाते हैं, इसलिए वो टाइम वेस्ट ना हो, हर चैप्टर में आईयूपीएससी को दोबारा से ना पढ़ना पड़े, इसलिए आईयूपीएससी का एक अलग सेक्शन बना रहा हूँ। जीओसी के अंतर्गत क्या आ रहा है, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, मतलब 2 या 3 लेक्चर्स में हम लोग आईयूपीएससी को खत्म करेंगे और इसके लिए कुछ शीट्स प्रिपेयर कराई गई हैं जिसमें 3-4 एक्सरसाइज है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में शायद नेक्स्ट वीडियो की जब हम लोग रूल्स और आईयूपीएससी नेमिंग करना सीख जाएंगे तब वो शीट्स आप तक शेयर किया जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकेंगे। लेकिन सर जब रूल्स अगले में बताया जाएगा, नेमिंग कैसे करनी है वो अगले में बताया जाएगा, तो इस वीडियो का क्या महत्व है, इस वीडियो में क्या रहेगा ऐसा स्पेशल? तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आईयूपीएससी नेमिंग में क्या-क्या चीजें हैं, आईयूपीएससी नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आईयूपीएससी है क्या, और आईयूपीएससी नेम जब हम लोग लिखते हैं, कोई जनरल नाम लिख रहे हैं तो उन नाम में क्या-क्या चीजें आती हैं, अगर वो चीजें हमको पता होंगी, वो चीजें हमको पहले से तैयार होंगी तो शायद नाम करना और नाम लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम से, हमारा इसका कॉन्सेप्ट तो नाम से ही शुरू हो रहा है। क्या? आईयूपीएससी। सर आईयूपीएससी क्या होता है? बहुत कॉमन सी चीज है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म बहुत लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका कारण भी जानते होंगे कि आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी, फिर भी हम एक बार यहाँ पर बताने की जरूरत समझ रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा सर, तो क्या इसमें कुछ अलग केमिस्ट्री पढ़नी है? नहीं, इसमें कुछ अलग केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, उसी केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड जो डेवलप हो रहे थे, जो अलग-अलग समय में अलग-अलग साइंटिस्ट ने डेवलप किए, अलग-अलग देशों में डेवलप किए, अलग-अलग प्रांतों में डेवलप किए, जहां पर लैंग्वेजेस अलग-अलग थी, जब वहां पर इस तरीके के कंपाउंड्स को डेवलप किया जाने लगा तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मैंने भी अपने देश में यानी हिंदी में एक कोई कंपाउंड डेवलप किया, उसका कुछ नाम रखा मैंने, उसी तरीके से चाइना में या किसी दूसरे देश में किसी और ने भी सेम कंपाउंड डेवलप किया लेकिन उसका नाम कुछ और रखा, उसने अपने देश में उसका कॉपीराइट कुछ और करा लिया, हमारे यहाँ उसका कॉपीराइट कुछ और था। जब क्योंकि भाई साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल-पुथल मचती रहती है, तो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, सपोज मान लेते हैं आज भी होती है, एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, अब हमने वहां कहा कि हमने ये कंपाउंड डेवलप किया है जिसका नाम फलाना है, लेकिन सामने वाले ने कहा नहीं डेवलप तो हमने भी यही किया है लेकिन नाम इसका कुछ और है। अब वहां हो गई लड़ाई, वो लड़ाई कौन सुलझा है? तो उसके लिए फिर एक बनाई गई यूनियन जो ये तय करेगी कि किसी भी कंपाउंड का एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम कैसे रखा जाए ताकि जो कंपाउंड्स डेवलप हो, क्योंकि आज भी नए-नए कंपाउंड्स डेवलप हो रहे हैं, तो जो नया मॉलिक्यूल, जो नया एटम, जो नया कंपाउंड डेवलप हो उसका हर जगह पर, भले आपके शहर में, आपके देश में कुछ और उसका नाम हो, लेकिन एक कॉमन नेम ऐसा होना चाहिए जो डेवलप करने के बाद जब कॉपीराइट होने जाए तो उस नाम से चेक करना चाहिए कहीं ऐसा कोई कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है, वो ऐसा नाम तो है नहीं, पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इसके अंदर नाम रखे गए। अच्छा सर, तो इसका नाम क्या कुछ अलग तरीके से था? जी, इसका नाम अगर रखा जाए तो इसके नाम में हमारी 3 चीजें इंक्लूडेड थी। क्या क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अच्छा सर, ये तो ठीक था, कुछ और आ गया। ये हमारे जीवन में एक हमारे कॉमन नेम, जैसे सपोज मेरा नाम है मिस्टर अजय कुमार, सपोज क्या नाम मेरा ये है मिस्टर अजय कुमार, तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका नाम हम लोग कुमार मिस्टर अजय नहीं रख सकते, इसका नाम हम लोग कुमार अजय मिस्टर नहीं रख सकते, कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, जिस फॉर्म में लिखा है इसी फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। मतलब ये हमारा इसी सीक्वेंस में नाम हो गया। तो अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा क्या हो गया, मेन नेम हो गया,
और ये नाम से पहले लगने वाली चीज हो गई, ये नाम के पहले लगने वाली चीज हो गई, और ये नाम के बाद लगने वाली चीज हो गई। मतलब कुछ चीजें नाम के पहले लगेंगी, कुछ चीजें नाम के बाद लगेंगी। तो जो चीजें नाम के पहले लगेंगी उनको हमने कह दिया प्रीफिक्स, जो चीजें नाम के बाद लगेंगी उनको हमने कह दिया सफिक्स, और जो नाम है वो क्या क्या वर्ड रूट। अच्छा सर, तो वर्ड रूट मेन नेम, मतलब अगर केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो मेन नेम उसमें क्या होगा, अगर क्योंकि यहाँ पर लोग आईयूपीएसी किसकी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, किसकी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जो हमको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन। तो जो मेन नाम होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पर्टिकुलर चेन, किसी चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, वो काउंट कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर भी हमारी बात जो मोटी-मोटी समझने वाली ये है कि वर्ड रूट के अंदर क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पर्टिकुलर चेन। वो साइक्लिक भी हो सकती है, वो एलिफेटिक भी हो सकती है, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अच्छा सर, तो अगर साइक्लिक होगी या एलिफेटिक होगी तो उसके अंतर कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग प्रीफिक्स में लगाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें और प्रीफिक्स में आती हैं, तो ये सारी चीजें आने के बाद जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया, कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, कुछ ब्रांचेस आ गई, कुछ बॉन्ड्स आ गए, कुछ टाइप ऑफ साइक्लिक चेन्स आ गई, है ना, ये बहुत सारी चीजें आई। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि प्रीफिक्स और सफिक्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रीफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, सफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो प्रीफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रीफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से सफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो भैया प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, बहुत बेसिक सी बात है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है टाइप ऑफ कार्बन चेन। क्या होता है, टाइप ऑफ कार्बन चेन। मतलब सर, मतलब चेन तीन तरीके की हो सकती है, चेन तीन चार तरीके की हो सकती है। एक तो एलिफेटिक चेन होगी, तो जब एलिफेटिक चेन होगी मतलब क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगी। तो जब एलिफेटिक चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी, तो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, नहीं आएगा। स्ट्रेट चेन के लिए कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। लेकिन जब चेन कुछ सपोज ऐसी हो, इधर भी लिखते हैं, सपोज ऐसी हो जिसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन सेम है, जिसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन सेम है, मतलब कैसी है चेन, साइक्लिक है। तो इसके लिए कुछ हमको प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये साइक्लिक है। अच्छा सर, मान लो हो सकता है कि कुछ ऐसी हो कि जिसमें दो चेन्स हो लेकिन कॉमन में एक कार्बन हो, दो चेन्स हो और कॉमन में एक कार्बन हो। अच्छा सर, ऐसा भी कोई कंपाउंड होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसके लिए भी कुछ प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दो चेन्स हो जिसमें पूरा एक बॉन्ड भी कॉमन हो। ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो चेन्स हो और पूरा एक बॉन्ड कॉमन हो। तो जहां पर सिर्फ ऐसा होगा, एक साइकिल होगी जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन होगा, उसके लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। अच्छा सर, जहां पर ऐसा होगा कि दो चेन्स होंगी और पूरा का पूरा एक बॉन्ड कॉमन होगा, जहां पर ऐसा होगा कि दो चेन्स होंगी और पूरा का पूरा एक बॉन्ड कॉमन होगा, वहां पर हम लोग लगाएंगे बाईसाइक्लो। तो क्या सर ट्राईसाइक्लो नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर इसमें तीन चेन्स होती जहां पर बॉन्ड्स कॉमन होंगे, जितने नंबर ऑफ चेन्स होंगे उतने नंबर ऑफ चेन्स हम लोग लगाएंगे। अगर तीन चेन्स होंगी जिसमें तीन बॉन्ड्स कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राईसाइक्लो हो जाएगा।
एग्जांपल बताइए। एग्जांपल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक ट्राइसाइक्लो प्रोडक्ट है। इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कॉमन है, तो जहां पर बॉन्ड्स कॉमन आ रहे हैं दैट इज बाइसाइक्लो और ट्राइसाइक्लो और नंबर ऑफ साइक्लोस, ओके। और यहां पर क्या है, जहां पर एक कार्बन सिंगल कार्बन कॉमन आ रहा है, चेन्स कितनी भी बड़ी हो सकती हैं बट दोनों चेन्स का जहां ज्वाइंट है, जहां मिलाप है, वहां पर एक ही कार्बन कॉमन है, तो दैट इज नोन एज स्पाइरल। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांचेस को इंक्लूड करते हैं, ब्रांचेस लगाते हैं, साइड चेन्स मतलब जिनको ब्रांचेस बोला जाता है वो लगाते हैं, और क्या लगाते हैं इसके साथ साथ, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं, और इसमें हम लोग जितने भी हमारी जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अब जूनियर और सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, बस यहाँ पर अभी ये समझने का विषय है कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। तो इसमें हम लोग जितने भी साइड्स में होते हैं उनको लगाते हैं, एक तरीके से साइड्स बोल सकते हैं, इसको वर्ड क्या दे सकते हैं, साइड्स वर्ड दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग लगाते हैं साइड्स। अच्छा सर, साइड्स क्या होते हैं? साइड्स में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर तीन शब्द हम लोग लिखेंगे साइड्स में। एक तो लिखेंगे क्या, substituents, side chains that are also known as branches, or subsequent side chains that is also known as branches or junior function group। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो मेन चीज है। तो वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन। मतलब क्या हुआ सर, क्या मतलब हुआ इसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन हम लोग कहां पढ़े हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, क्या ये हमको पता है? शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो अभी हम लोग वो भी देख लेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज में हम लोग जनरल नाम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एक तरीके की प्रॉपर्टीज के सभी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग जब एक तरह की टेबल में रखते हैं, जिसके अंतराल में, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एक प्रॉपर उसका एग्जांपल देख लेंगे, बस यहां पर शब्द अभी देखेंगे, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो टाइप का चेन आती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ा, जिसमें सारी तरह के साइड्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, साइड चेन्स हैं, ब्रांचेस हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, वो सभी आते हैं। वर्ड रूट में हमने देखा कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी चेन में लगे हैं वो आते हैं, जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, या टाइप्स ऑफ, और थोड़ा अच्छे से बोले तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द चेन। क्या होते हैं सर ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द चेन? हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड, सभी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम लोग एन लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड होगा तो उसकी पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड का इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी पोजीशन के साथ उसका ट्रिपल बॉन्ड का आइन लिखेंगे। तो मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको लिखना कैसे है, इसके नंबरिंग कैसे करनी है, इसकी पोजीशंस कैसे सेट करनी है, ये सब लोग अगली वीडियो में देखेंगे। हम लोग एक तरह से रूल्स पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स के साथ उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज ये बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत आसान क्लास है। मैं वीडियोस जो बना रहा हूं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आसान बने, ताकि आप लोगों को ज्यादा इसमें प्रेशराइज ना हो। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक
बहुत ही कॉमन सी चीज है कि बड़ा बड़ा होता है, तो जो बड़ा रहेगा हमेशा अच्छी जगह बोलेगा। सेकेंडरी सफिक्स सबसे अच्छी जगह है, सबसे आसान जगह है, इसलिए जो बड़ा होता है हमेशा वहां जाकर बैठता है क्योंकि पहले आया होगा, है ना। तो जिसमें हम लोग लिखेंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहले हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर भी प्रॉपर मार्किंग करेंगे सीनियर फंक्शनल। सीनियर फंक्शनल तो इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो ये जानने के बाद अब हम लोगों को ये जानना बड़ा ही नेसेसिटी वाला पॉइंट है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। शायद मैंने पहले पढ़ाया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर लोग एक बड़ा छोटा सा होमोलोगस सीरीज का पार्ट रिवाइज कर लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज से। अगर छोटी छोटी बातें करते रहे होमोलोगस सीरीज पर, तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज है कि जहां पर हम लोग एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जहां पर एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज के तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग एक साथ रखते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं थोड़ी बहुत, रिजेंबल तब भी करेंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी फिर भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक तरह की ही रहेंगी। अच्छा सर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज नहीं हो रही हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कि सपोज एल्केन की एक होमोलोगस सीरीज है, सपोज एल्केन की एक होमोलोगस सीरीज है, तो उसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब एल्केन्स के होंगे। सब में बॉन्डिंग कैसी होगी? सिंगल बॉन्ड होंगे। सब हाइब्रिडाइज्ड कैसे होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। सबकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी। अच्छा सर, तो ऐसे एल्केन्स का भी उसका एक जनरल फार्मूला भी होगा, उस पूरी सीरीज का एक जनरल फार्मूला भी होगा, जिस जनरल फार्मूला से उस पूरी सीरीज को हम लोग रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। अच्छा सर, जैसे तो एल्केन का एक जनरल फार्मूला देखते हैं। एल्केन की सपोज एक सीरीज है, उसका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2, CnH2n+2, जहां पर n की जो वैल्यू है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा सर, तो इसकी अगर हम लोग एक सीरीज बनाएं, अगर इसकी एक सीरीज बनाएं, तो उस सीरीज में नाम लिखने के लिए हमको कुछ जनरल नाम पता होने चाहिए। तो 10-15 तक के नाम मैं बता दे रहा हूं और बाकी जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग अपने घर पे करिएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इनका जनरल नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इनका जनरल नेम। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 0 1, एक कार्बन, तो उसका जनरल नेम क्या होगा? मेथ। इसी तरीके से 2 का एथ, 3 का प्रॉप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स। ये शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ये पूरी सीरीज अगर एक तरह से लिखी जाए तो 7 हेप्ट होगा, 8 का ऑक्ट होगा, 9 का नॉन होगा, 10 का डेक होगा, इसी तरीके से 11 का अनडेक होगा, 12 का डोडेक रहेगा, 13 का ट्राइडेक रहेगा, 14 का पेंटाडेक, 15 का पेंटाडेक, 14 का ब्यूटाडेक, सॉरी 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 का हेप्टाडेक, 18 का ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 इक्वाइस, 20 का इक्वाइस, फिर इसी तरह से इक्वाइस, डाइक्वाइस, ट्राइक्वाइस, इस तरीके से आगे होगा। मतलब क्या करना है, जो लास्ट वाला है 10th वाला है, उसके बाद 11th में अन, डो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फिर उसके बाद इसी तरीके से इक्वाइस है तो इक्वाइस के बाद, और इस तरीके से वो कंटीन्यूअसली होता जाता है। लेकिन ये हमारी होमोलोगस सीरीज नहीं है,
ये हमारी होमोलोगस सीरीज नहीं है, होमोलोगस सीरीज इससे बनती है। तो वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट तो हमारे यही है, वर्ड रूट हमारे यही है, ठीक है। लेकिन होमोलोगस सीरीज की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो होमोलोगस सीरीज क्या है, इन नामों के साथ हम लोग उसका नाम लिखते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर एल्केन का हम लोग होमोलोगस सीरीज बनाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या बनाएंगे कि अगर एक कार्बन है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2 * 1 + 2 दैट इज CH4। एंड CH4 का नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो नाम क्या हुआ, मेथ। और सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे इसके सिंगल, तो क्या नाम हो जाएगा, A, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन। इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज की पूरी बनाई जा सकती है। सेकंड कार्बन का क्या होगा, H2 * 2 + 2 दैट इज C2H6 क्या होगा, ईथेन। अगर इसी तरीके से आगे बढ़े, C3H8 प्रोपेन, C4H10 दैट इज ब्यूटेन, C5H12 दैट इज पेंटेन। इसी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है पूरी सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे कैसे हैं, एल्केन है, इन सब का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। इन सब के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी, सेम होंगी। आयोडाइजेशन सबका कैसा है, sp3 है, ठीक है। लेकिन सब में हम देख रहे हैं एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर CH2 ऐड हो 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 रहा है। मतलब सब में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का एडिशन हो रहा है। हर नेक्स्ट कंपाउंड में हमको CH2 मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप एल्केन के लिए स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एल्कीन के लिए स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हम लोग हाइड्रोकार्बन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर जनरल फॉर्मूलाज की बात करें तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। इसी तरीके से एल्कीन के लिए अगर जनरल फॉर्मूला है तो क्या होगा, एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n बस। और एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। इसी तरीके से एल्काइल एक ग्रुप होता है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। इसके बाद हम लोग अभी इसी वीडियो में एक सीनियरिटी टेबल देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स, उसका प्रीफिक्स, ये तीनों चीजों के नाम दे रहा हूं। उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए, उसको याद करिए। सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए, उसकी सीनियरिटी टेबल आपको याद होनी चाहिए। सीनियरिटी ग्रुप में कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड आ रहा है। इस तरीके से पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, नेमिंग को बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से करने के लिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने के लिए। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ, आप लोग भी उसको बनाइए। क्या यहाँ टेबल बनाने से अच्छा है, मैं आपको स्क्रीन पर वो टेबल का फोटो दे दे रहा हूँ, जिसमें मैंने तीनों पार्ट्स बनाया है, ठीक है। उस टेबल को आप लोग देखिए, उसको नोट करिए, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पेज में उसका PDF डाल देंगे ताकि आप लोग उसको एक्सेस कर सकें, देखें। इस वीडियो में, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, तो इस वीडियो में इतना ही पार्ट रखते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने बेसिक चीजें जानी, IUPAC नेम में, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और इसके सही नाम लिखने की इसकी सीरीज किस तरीके से होती है। अगली वीडियो में हम लोग थोड़े और रूल्स जानेंगे, इनके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, और नाम कैसे लिखे जाएं उसके ऊपर भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आगे आप लोग पढ़ते रहे, अपनी तैयारी करते रहे, इसको रिवीजन वीडियोस की तरह देखते रहे। जिनको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती वो एक तरफ से वीडियो देखते रहे। इस वीडियो से इनमें जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपके लिए नीट के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।